महाराष्ट्र के विदर्भ के 6 जिलों में अभी तक हुई 10,000 किसानों की हुई आत्महत्या। विदर्भ की मुख्य फसलों की उपज बढ़ाने के लिए एग्रो भवन में किया जाएंगे प्रयोग। एग्रोविजन फाउंडेशन की ओर से आज नागपुर में नेचुरल फार्मिंग पुस्तक के विमोचन के साथ एग्रोविजन किसान प्रशिक्षण केंद्र का शिलान्यास किया गया। इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत मौजूद थे। इस कार्यक्रम में देवव्रत के हाथों फार्मिंग पर लिखी पुस्तक मराठी अनुवाद का विमोचन किया गया। इस समय केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी इन्होंने बताया कि यह पुस्तक और भवन से भविष्य में विदर्भ के किसानों के लिए बहुत उपयोगी होगी। इस भवन में कपास, सोयाबीन, संतरे और कृषि के विभिन्न प्रयोग किए जाएंगे, जिससे किसानों को लाभ मिलने की उम्मीद है। नितिन गडकरी ने बताया कि विदर्भ की मुख्य फसलें कपास, सोयाबीन और संतरा है, जिसकी उत्पादन बढ़ाने की हमारी मंशा है, जिसके लिए इस एग्रो भवन का निर्माण किया जा रहा है। इस भवन में विदर्भ के मुख्य फसलों को कैसे बढ़ाया जाए, इस पर काम किया जाएगा। वहीं गडकरी ने इस बात को भी माना कि पिछले कुछ सालों में विदर्भ के 6 जिलों में 10,000 किसानों ने आत्महत्या की। आज ये दोनों बातें जो हुई उसकी मुझे बहुत खुशी है। सबके पीछे प्रेरणा यही है कि हमारे महाराष्ट्र में हमारे विदर्भ का एक रिकॉर्ड है। बुलढाणा, अकोला, अमरावती, यवतमाल, वाशिम और वर्धा, इन जिलों में 10,000 से ज़्यादा किसानों ने आत्महत्या की। और हमारी प्रेरणा यही है कि ये आत्महत्या हमको रोकनी है। और इसके 2 कारण हैं। पहला कारण है कॉटन प्राइस मैकेनिज्म। कॉटन और सोयाबीन और ऑरेंजेस, ये हमारे 3 महत्वपूर्ण उत्पादन हैं और इसलिए इसमें वैल्यू एडिशन कैसे हो, इसमें हम कोशिश कर रहे हैं। और उसमें से कपास का उत्पादन बढ़ाने के लिए बहुत प्रयोग हुए, पीकेबी भी कर रही है, किसान भी कर रहे हैं। और हमारा टारगेट है कि 1 एकड़ में किसी भी स्थिति में 15 क्विंटल से ज़्यादा कपास होना चाहिए। 1 एकड़ में किसी भी स्थिति में 15 क्विंटल से ज़्यादा सोयाबीन होना चाहिए। और इसीलिए आज मुझे इस बात की खुशी है कि हमने देश में डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर टुवर्ड्स एनर्जी एंड पावर इसके तरफ किया। आज मैं जिस गाड़ी में आया हूँ, मैं हर बार बात करता था एग्रोविजन में, ये देश का किसान अन्नदाता नहीं, ऊर्जादाता नहीं, ईंधन दाता नहीं, तो अभी किसान अन्नदाता भी बन गया, ऑलरेडी था, ईंधन दाता भी बन गया, पावर भी तैयार कर रहा है। 80 मेगावाट हमें पावर तैयार करते बायोमास से। फिर अब पावर के साथ ईंधन दाता भी बना, इथेनॉल शुरू हुआ। और आज देश में ये जो परिणाम इतना अच्छा निकला कि मक्के का भाव 1200 रुपये क्विंटल। कल मुझे 2 दिन पहले दिल्ली में बिहार से किसान आए थे धन्यवाद देने के लिए। अब मक्के का भाव 2600 रुपये क्विंटल हुआ। और इसका कारण, मक्के का कारण ये भाव इसलिए बढ़ा क्योंकि मक्के से इथेनॉल बन रहा है, ब्रोकन राइस से इथेनॉल बन रहा है। और इतना ही नहीं तो आदरणीय आचार्य जी जिस राज्य से आते हैं, हरियाणा से, वहाँ हमने इंडियन ऑयल को पीछे लगकर मैंने एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लगाने का मैसेज भी हुआ है, प्रोडक्शन शुरू हुआ है। जो परली है, राइस फ्लॉर, वो जो जलता था, जिससे दिल्ली में प्रदूषण होता था, उससे 1 लाख लीटर इथेनॉल तैयार हो रहा है और 150 टन बायो बिटुमिन तैयार हो रहा है। अब उससे रोड बनाने वाले हैं। हमारे देश में 80 लाख टन बिटुमिन लगता है, अब 90 लाख टन लग रहा है। और हमारी रिफाइनरी की क्षमता केवल 40 लाख टन है और 50 लाख टन इंपोर्ट होता है। और मैंने ट्रांसपोर्ट मंत्री होने के नाते ये निर्णय किया है कि अब देश के लिए लगने वाला बिटुमिन इंपोर्ट नहीं होगा, तो 10 साल के बाद 10 साल में हमारे देश का किसान, इस देश को जितना डांबर लगेगा वो हमारे देश का किसान तैयार करेगा। तो आज वो भी 3 दिन में डांबर भी तैयार हो गया, इथेनॉल भी तैयार हो गया। और सबसे बड़ी बात है, जब मैं ये एग्रोविजन में 15 साल से कहता था, ये लोग मेरे मुंह पे नहीं बोलते थे, तो ये बोलते थे कि ये क्या बोल रहे साहब, ये कभी होने वाला नहीं है। इनकी हिम्मत नहीं थी मेरे को बोलने की।
तो मेरे पीछे बोलते थे कि साहब तो ऐसा सपना दिखा रहे, वो कभी पूरा नहीं हुआ। तो मैं कहता था कि ये देश का किसान हवाई ईंधन बनाएगा, हवाई जहाज चलेंगे। और आचार्य जी, भगवान के आशीर्वाद से मैं जो बोलता हूँ अभी तक वो होता ही है। अब ये जो पानीपत में बन रहा है वो 88,000 टन पर ईयर सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल, यानी बायो एविएशन फ्यूल, हवाई जहाज चलाने वाला ईंधन वहाँ तैयार हो रहा है। अगर हमारे इंडियन ऑयल के चेयरमैन हैं वैद्य साहब, बार बार मैं उनके पीछे लगता हूँ, उनके पीछे लग के करा लेता हूँ और मुझे बताते ये अड़चन है, मतलब मुझे बताओ क्या है, तो वो भी तैयार हो गया। और अब मेरा सपना है कि नागपुर का इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा, बनेगा अभी। और तब तक मैं हमारे यहाँ भी 2 लाख लीटर इथेनॉल बनाता था, 6 लाख लीटर बना रहा था। और मेरी इच्छा है कि नागपुर का ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर दुनिया के हवाई जहाज इसलिए आएंगे कि पेट्रोलियम एविएशन फ्यूल के 2 रुपये सस्ता हमारे विदर्भ के किसानों ने तैयार किया हवाई ईंधन उनके हवाई जहाज में जाएगा। और वो तैयार करने का चैलेंज मैंने स्वीकार किया है और उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। मेरा एक अनुरोध है आप सबको, देखो हर आदमी अपने क्षेत्र को प्रोटेक्ट करता है। मैंने अभी 400 इथेनॉल के पंप इंडियन ऑयल के देश में शुरू हो गए, नागपुर में भी खुल गए। बजाज, टीवीएस, होंडा, बाद में हीरो, सबको मैंने डंडा लगा लगा के इथेनॉल की मोटरसाइकिल और स्कूटर तैयार। अभी 1 महीना पहले मैंने बजाज की सीएनजी के ऊपर मोटरसाइकिल और स्कूटर पूना में लॉन्च की, वर्ल्ड में पहली स्कूटर है वो। और वो स्कूटर है वो सीएनजी पे चलती है। और पेट्रोल की मोटरसाइकिल के लिए पर किलोमीटर 2 रुपये 24 पैसे लगता है और सीएनजी के लिए केवल 1 रुपया लगता है, यानी आधा पैसा बच गया। और इथेनॉल के लिए 1 रुपया 10 पैसे लगता है, क्योंकि इथेनॉल का भाव है 60 रुपये लीटर, पेट्रोल का भाव है 120 रुपये लीटर। अब मेरी हाथ जोड़कर आपको अनुरोध है, अब किसानों के जो युवा लड़के हैं, नागपुर के लोग हैं, अब पेट्रोल की बाइक मत खरीदी करिए। अब नागपुर में मैं बुलाने वाला हूँ, राजू बजाज को मैंने कल ही फोन किया, सब वेणु को उनको सबको बुलाता हूँ। इनके डीलर इथेनॉल की मोटरसाइकिल सब देश में 400 पंप में बेचेंगे और इथेनॉल जो किसानों ने तैयार किया डायरेक्ट पेट्रोल पंप पे जाएगा और हम वो चलाएंगे। कॉस्ट सेविंग है, पेट्रोल से आधा खर्चा है, प्रदूषण शून्य है और किसान समृद्ध बने। आज बड़ा ही हर्ष का दिन है। 15 वर्ष पहले नितिन जी के प्रेरणा से जिस एग्रोविजन सम्मेलन की हमने शुरुआत नागपुर में की थी, उस समय सर विचार ये था, नितिन जी का आग्रह था कि यहाँ पे जो किसान की और खेती की जो परिस्थिति थी वो दौर थोड़े कठिनाई का था और उनको इस क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में जो भी कोई अच्छा काम हो रहा है देश में इतर जगह पे या फिर दुनिया में कहीं और, जो नई टेक्नोलॉजी, जो नई प्रौद्योगिकी, जो नया नवाचार, इन्वेंशन हो रहे हैं, वो सबको हम उनको एक जगह दिखा पाए, ऐसी एक प्रदर्शनी, उसकी शुरुआत नागपुर में हो। इससे हमने 15 साल पहले एक एग्रोविजन कृषि प्रदर्शनी, और साथ में मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि नितिन जी ने आग्रहपूर्वक उसमें कार्यशालाओं की शुरुआत करने के लिए कहा था। इस कार्यशालाओं में हम किसानों को वो अपनी उत्पाद की पैदावार कैसे बढ़ाए, फसल की पैदावार कैसे बढ़ाएंगे, वो नए तकनीक को अपने खेती में कैसे इस्तेमाल करेंगे। फिर यहाँ सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ थी वो पानी का नियोजन, वो कैसे करें। साथ में ही वो दूसरे फसलों के बारे में, जिसको हम लोग कहते हैं डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप या अल्टरनेट क्रॉपिंग पैटर्न, इसके बारे में उनको जानकारी कैसे मिले। और इस सब से उसको और अधिक सक्षम करने के लिए, जैसे हम लोग दुग्ध उत्पादन, कुक्कुट पालन, मतलब जिसको हम बैकयार्ड पोल्ट्री डेयरी कहते हैं, साथ में सेरिकल्चर, रेशम की खेती,
बी कीपिंग, मधुमक्खी पालन और ऐसे गोट फार्मिंग, ऐसे क्या चीज़ों से वो अपने को और अधिक सक्षम कर पाएगा, इस विषय में मार्गदर्शन की कार्यशालाएं शुरू की।